नेहा जी हंसराज जी से पूछना चाहती हैं कि उन्होंने नेहा जी से शादी क्यों की, और ये सवाल तो अब हम भी पूछना चाहते हैं हंसराज जी से। नमस्ते हंसराज जी। जी मैम नमस्ते। रायबरेली से हैं आप? जी हाँ, रायबरेली से हैं। नेहा जी से शादी को कितना समय हुआ? मैम ये 5 सितंबर 2014 की है। तो 11 साल हो गए शादी को। जी 2014 में जब आप लोगों की शादी हुई जी और वो ऑलरेडी शादीशुदा थी, तब तक ये तो आप जानते थे। जी 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 तो फिर आपने उन्हें खुश रखने के लिए क्या क्या किया? हमने सब कुछ किया। जैसे हमने कोर्ट मैरिज करी। हाँ। अपने घर ले जाके रखा। आपके और नेहा के बीच में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? मैम ये इनका कहने का मतलब है दोनों हस्बैंड रहेंगे। जी ये नेहा जी कहती हैं जी। कि दोनों पति रहेंगे। जी हाँ, अब साफ साफ कारण है मैम। आपके फोन में उनका नंबर, हमारी आपकी कोई बात होती है तो आप भाग के वहां जाती हैं, तो साफ साफ मैटर है ना। यही तो आ रहा है साफ साफ मैटर। पर नंबर तो इसलिए भी है कि वो उनके बच्चों के पिता हैं और वो राशन पानी भी भेजते हैं उनके लिए। कोई नहीं देता है। कपिल नहीं देते ना। लड़की को छोड़ दिया, लड़के को गोद लिया, उसका भी खर्च अगर आ जाए बता दे, हमने 1 रुपए भी मुझे दिया है तो। गालियां देना, दारू पी करके मारपीट करना, हम अपना घर संभालेंगे कि चले इनसे मारपीट करें? तो आपको ऐसा लगता है कि वो उनसे बातचीत करती हैं तो गड़बड़ है? करती ही हैं। अरे मैम आप हमको ये बता दीजिए, घर में मियाँ बीवी में झगड़ा होता तो सिर्फ माँ बाप के पास भागता है, और आप भागती हैं अपने पहले हस्बैंड के घर। तो जब झगड़ा होता है आप लोगों में तो किस लेवल तक का झगड़ा होता है? मारा पीटी, थाना पुलिस तक की बात पहुंच गई है। आपने इस लेवल तक मारा है उन्हें? मैं थाना में बंद हुआ हूं, 12 घंटे काट के आया हूं। क्योंकि आपने अपनी पत्नी को इतना मारा? जी हाँ। अच्छा, जब आप हाथ उठाते हैं तो किस तरीके का हाथ उठाते हैं? क्योंकि मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जेल तक जाना पड़ गया तो मतलब थोड़ा ज्यादा मामला खराब हो गया होगा ना। ऐसे करके मैंने एक बार यहाँ मार दिया था तो यहाँ सूज आया था, सूजन आ गई थी। ऐसी क्या बात हो गई थी कि आप मारने पर इनकी उतारू लड़की हो जो गए? बड़ी वाली है वो करेक्टर की लेस है। सीधी बात है। चरित्र में 21 साल उम्र है, 21 साल में ही 12 हस्बैंड हो चुके हैं। कितने हस्बैंड? 12 हस्बैंड कह रहे हैं? हस्बैंड कैसे हो सकते हैं? आदमी। मतलब 12 शादी तो नहीं हुई ना? सब टेम्परेरी। कोई 15 दिन रहेगा, कोई 20 दिन रहेगा, कोई साल भर रहेगा, कोई 6 महीने रहेगा। इससे नेहा जी से क्या कनेक्शन है आपका? हम अपनी फैमिली में इनकी फैमिली को, करेक्टरलेस फैमिली को मैडम हम पसंद नहीं करेंगे, और ना मैं अपने बच्चे वहां जाने दूंगा जो मेरे बच्चे तबाह हो जाएंगे। वो अपनी फैमिली में खुश रहें वो लोग, हम अपनी फैमिली में खुश रहें। कौन लोग? कपिल, उनकी लड़की। और आपकी फैमिली में कौन कौन हुआ फिर? हमारी फैमिली में हमारे दोनों बच्चे हुए। नेहा जी को रहना है तो वो रहें, नहीं तो उनका भी जाना है तो जा दीजिए, लेकिन साफ साफ लिख के लिखा पढ़ी करें, जा सकती हैं। और वो बाकी 2 बच्चे कहाँ जाएंगे जो कपिल जी के हैं, जिन्हें आपने अपनाया था? वो तो नेहा जी के साथ रहेंगे ना। अगर नेहा जी हमारे पास रहेंगे तो बच्चे भी हमारे पास रहेंगे। मतलब साथ में रहें तो आपको उन बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप फिर उन्हें अपने बच्चों की तरह मानते हैं? लेकिन फिर उनको हम अपने हिसाब से हैंडल करेंगे। अच्छा, आपका हिसाब क्या है? ना तो हम नशा करने देंगे, बहुत अच्छी बात है। ना हम मसाला खाने देंगे। मसाला मतलब? गुटखा। अच्छा, तो गुटखा तो भी तो बच्चे कहाँ गुटखा खाते होंगे? 12 साल का है, ड्रिंक तक की होती है। इधर बेटा मसाला खा के बैठा, इधर माँ मसाला खा के बैठी है। ये अपने बच्चे को कैसे खिला रही हैं? वही तो मैं आज तक नहीं समझ पा रहा हूँ। इसी वजह से मैं बच्चे देने के लिए नहीं तैयार हूँ। जो चीज मैं मना करता हूँ वही चीज आप करेंगी। मारने के बाद समझ जाती हैं? नहीं समझती हैं।
वही तो जिंदगी, तो वही इसके तो बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो वही बस क्या डिवोर्स। आप डिवोर्स चाहते हैं? नहीं रहना चाहते हैं हम, डिवोर्स चाहते हैं, लेकिन हम ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहते हैं। मैं बहुत ज्यादा मैम परेशान हुए, कुछ हम जरूरत से ज्यादा हमारे ऊपर कर्जा भी हो गया है। तो उसमें कुछ मदद कर पाती हैं आर्थिक रूप से नेहा जी आपकी? कोई मदद नहीं, 1 रुपए की मदद नहीं। कपिल जी से कभी मदद मांगी उन्होंने या आपने? ना, सामने से कभी उन्होंने मदद करने की कोशिश की? कोई हमें आवश्यकता ही नहीं है। तो अब आप ये चाहते हैं कि नेहा जी अगर आपके साथ रहें तो कपिल जी के साथ बातचीत ना करें? जी हाँ, या तो ये उधर छोड़ दें या तो ये इधर, ये साइड छोड़ दें। नेहा जी, हंसराज जी से हमने बात की, इनके पास शिकायतों की पूरी पोटली है आपके खिलाफ। आप कहना चाहेंगे क्या शिकायत है आपको इनसे? मैम, जब इनसे झगड़ा होता है तो ये भाग जाती हैं अपने पहले हस्बैंड के पास। ये जो मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, मेरे को घर से जाने का मतलब क्या है? अगर हर औरत को सुख मिलेगा तो वो घर छोड़ के जाएगी क्यों? आधी रात में इंसान भागता कब है? दारू पीने के बाद। सबसे ज्यादा तो डर तो तुम्हारे से है मुझे, कि तुम मुझे जान से मार दोगे। बाहर वाले क्यों मारेंगे? वो अपने घर में ही सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं और सबसे ज्यादा उनके ऊपर हमला घर में ही होता है। किस कारण से होता है? तो वही तो मैं पूछ रही हूँ। कारण तुम्हारी बड़ी लड़की, तुम्हारे पहले हस्बैंड, जिनको मैं एक्सेप्ट शुरू से नहीं किया। नहीं तो पैसे देते हैं तो क्यों एक्सेप्ट करते हो? कौन पैसे देता है? 1 लाख रुपए अभी भी एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट है किस चीज का? गाड़ी तो उर्सी की है। शौक तो तुम्हारे पूरे कर रहा है ना। किस चीज का एग्रीमेंट है वो मैं पूछ रहा हूँ। चिल्ला के किसी की आवाज घर में दबा सकते हो, हर जगह नहीं दबा सकते हो। किस चीज का एग्रीमेंट? बीमार थे, 20-30 हजार रुपए उसने लगाया। वो कपड़े लाता था खरीद के, तब ये पहनते थे, तब इनको दिक्कत नहीं थी। इनका बेटा बीमार होता था, वो पैसा देता था। डिलीवरी इनकी बच्चे की हुई, उसने पैसा दिया, कुछ नहीं, तब इसको दिक्कत नहीं थी। बोल दो ना कि अलमारी उसकी नहीं है। हाँ। बोल दो होम थिएटर उसने पैसों का नहीं है। सब हम भी तो उसी के हैं। तो साफ सीधे मैटर करो यार। तुम अपना देखो, हम अपना देखते हैं ना। मेरा सामान दे दो। कौन सा सामान? मेरा पैसा दे दो। कौन सा पैसा? वही तो ना। कौन सा पैसा? किस चीज का पैसा? पैसा तुम अपना वही कैरेक्टरलेस फैमिली में जाके जियो, हमको हमारे बच्चों के साथ छोड़ो। कैरेक्टरलेस तुम इज्जतदार हो क्या? जिसकी बहन भाग गई हो, जिसके भाई ने रखी हो, जिसकी बाप की जिंदगी चोरी करते हुए जिसकी लड़की दिन लोग कपड़े बदलते हैं, वो हस्बैंड बदलती है। बताओ, इनके जबान देखो, यही तना घर पे इस्तेमाल करते हैं। ताकत हर जगह नहीं दिखा सकते हो। तो क्या फांसी चढ़वा दोगे क्या? तो तुम मेरे को मरवा डालोगे क्या? अगर मैं यहाँ से नहीं गया ना, तो रायबली में बहुत बड़ी फील्डिंग करके आया हूँ। देख लो आपके सामने देखो। ये बात समझ लेना।